नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 6 राखी का मूल्य। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ 6 राखी का मूल्य से संबंधित जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं वे हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, हिंदू बेग कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। प्रश्न क्रमांक 2, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? इसका उत्तर होगा रानी कर्मवती ने हुमायूं से बैरभाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए राखी भेजी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर जो रेखांकित मुहावरा क्या है, हंसते हंसते प्राण देना, है ना। तो ये मुहावरा हो जाएगा कि हंसते हंसते प्राण देना। मुहावरे का अर्थ है सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना, है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना। प्रश्न क्रमांक 4, रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते? इसका उत्तर होगा रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हम भी पुराने बैर भाव, है ना, बैर भाव भुला देते और भेजी हुई राखी का सम्मान करते। ठीक है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को छाट कर लिखिए, है ना। ये चिन्ह आप देख रहे हैं ना, ये चिन्ह है योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह कहाँ लगाते हैं? जब क्या होता है कि या तो पुनरुक्ति शब्द होते हैं जैसे हंसते हंसते, है ना, या ऐसे शब्द होते हैं जिनमें या अथवा और का लोप होता है ना। जैसे यहाँ पर है दूर दूर, ये हो गया पुनरुक्ति शब्द कहलाएंगे। छोटे छोटे ये पुनरुक्ति कहलाएंगे। लेकिन बेर भाव, है ना, तो यह बेर भाव, तो या बेर या भाव या अथवा या और। जैसे सोच विचार, सोच और विचार, है ना, सोच या विचार, तो बीच में और या अथवा का जब लोप हो जाता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं योजक चिन्ह। तो चलिए, हमने पाठ पढ़ा और पाठ पढ़ करके ये शब्द हमने यहाँ पर छाट कर लिखे हैं। आप भी जो है पाठ को पढ़ें और ऐसे और शब्दों को अन्य पाठों में भी ढूंढें जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। जैसे हंसते हंसते, है ना, जब एक ही शब्द 2 बार आता है तो इनके बीच में लगाते हैं योजक चिन्ह, है ना। इसे हम कहते हैं पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। बैर भाव, है ना, दूर दूर, छोटे छोटे, सोच विचार, बैर विरोध, है ना। तो इनके बीच में आप देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ है योजक चिन्ह। ठीक है। चलिए, अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि राखी बैरभाव रूपी घावों को भरने के लिए मरहम का कार्य करती है। राखी एक वरदान के समान है। इससे सारे बैरभाव जल जाते हैं तथा प्रेम व सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो राखी ऐसी जो है वस्तु है ना, जिससे कि बैरभाव भी समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। राखी यानी रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ है
रक्षा के लिए बंधन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बदले में अपनी रक्षा का वचन लेती है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम एवं आपसी बंधन को दर्शाता है और इसी राखी के महत्व को जो है इस पाठ में भी दर्शाया गया है ना, कि कर्मवती ने हुमायूं को जो राखी भेजी तो उसने भेदभाव भुला दिया, है ना, और अपनी बहन को रक्षा करने का वचन भी दिया। ठीक है, तो राखी का काफ़ी महत्व है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत। प्रश्न क्रमांक 8, जहां पनाह ऐसे मग्न है महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। वाक्य में जहांपनाह कौन है, तो उक्त वाक्य में जहांपनाह बादशाह हुमायूं है। कौन है जहांपनाह? जहांपनाह यानी बादशाह हुमायूं है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, जिन्हें प्राण देने की चाह हो वे ही राखियां स्वीकार करें। इस पंक्ति से रानी का क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा कि रानी कर्मवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखियां आगे बढ़ाती है और कहती है कि वे ही लोग राखियों को ले जो देश रक्षा के यज्ञ में स्वयं की आहुति देने को तत्पर हों। ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया? आशय हो गया है। प्रश्न क्रमांक 10, राखी के अलावा आप किसी अन्य त्यौहार के बारे में 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए, है ना। जैसे राखी की बात हुई है और इसी प्रकार से हम एक अन्य त्यौहार यहाँ पर लिख सकते हैं कोई सा भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, राखी के अलावा हिंदुओं का दूसरा मुख्य त्यौहार दीपावली है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। ठीक है ना, ये त्यौहार 5 दिनों से चलता है, धनतेरस से लगा करके भाई दूज तक, है ना। दीपावली का त्यौहार दशहरे के 20 दिन बाद मनाया जाता है। यह त्यौहार धनतेरस से भाई दूज तक मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर इसी दिन अयोध्या लौटे थे, जिनकी खुशी में नगरवासियों ने घर घर दीप जलाए, है ना। इस त्यौहार को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है ना। इस त्यौहार पर पटाखे फोड़ते हैं, है ना, मिठाइयाँ बांटते हैं और अमावस्या दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है ना। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जितनी जगह थी तो हम लिख दिया है। तो आपसे पूछा भी गया है कि 8 से 10 वाक्य, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा, है ना। यदि लाभदायक रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।